राजधानी दिल्ली के सभी छठ घाट पर तैयारियां अब जोरों शोरों से शुरू कर दी गई हैं। सभी छठ घाटों पर छठ समिति से जुड़े पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि छठ व्रतियों की व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई कमी न रहे। दिल्ली के किराड़ी में भी स्थित छठ पार्क में व्रतियों की व्यवस्था के लिए तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। दीपावली के पर्व के बाद अब लोक आस्था से जुड़े भक्ति के महापर्व छठ पर्व की तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही हैं। छठ समिति के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि घाट पर पूजा करने के लिए आने वाले छठ व्रतियों की व्यवस्था में कोई कमी न रहे। इसको लेकर पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि स्वयं उपस्थित होकर सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा दिल्ली के किराड़ी इलाके में भी देखने को मिल रहा है, जहां साफ सफाई के साथ घाट को सजाने व आकर्षित बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर भी काम किया जा रहा है। यहाँ छठ पर्व को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। आपको बता दें कि किराड़ी इलाके में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जो बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। दिल्ली की किराड़ी से अनिल वर्मा की रिपोर्ट। एक बार अपना परिचय। मेरा सुनील कुमार यादव नाम है और मैं समिति के अध्यक्ष हूँ। सुनील जी, छठ पर्व अब कुछ ही दिन बचे हैं, किस तरह की तैयारियां ये बताएं। तैयारियाँ तो सर मैं ये बता दूंगा कि दिल्ली सरकार जिस हिसाब से न्यूज़ों में हमें सुनने को आ रहा है कि ये मिल रहा है वो मिल रहा है समितियों को, और तो मैं यही कहूँगा समितियों को अभी कुछ नहीं मिल रहा है। ज़मीनी रिपोर्ट पर अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ लाइट और घाट का ही मिल रहा है, टेंट का। और यहाँ जो वाटर लॉगिंग थी अभी 14-15 तारीख तक वाटर लॉगिंग थी, 5 फुट वाटर लॉगिंग थी, 14 एकड़ 15 एकड़ ज़मीन में थी, जो निजी अपने पैसे से पंप खरीद के मैंने पानी निकाला है। और निकालने के बाद ये पूजा स्थल को मैं तैयार किया हूँ। दुर्गा पूजा भी किया, इसमें रामायण भी चलाया और अपने रावण भी फूका, और आज उसके बाद छठ की तैयारी आप देख ही रहे, मैं लगा हुआ दिन रात करके। कई लाखों का बिल है। दिल्ली सरकार ने बोला था कि 1200 यूनिट फ्री मिलेंगे, लेकिन अभी कई यूनिट के भी यूनिट का पैसा नहीं मिला, वो हमें पर्सनली समिति की तरफ से बिल दिया जा रहा है। अब रहेगी बात कि कुछ हमारे जितने हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको अगर सुविधा में कोई कमी हो जाए तो समिति को बोलते हैं, ना कि वो सरकार को। समिति अपनी पूरी तैयारी कर रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कुछ गलत तत्व के लोग हैं जो वो बदनाम करने पे लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, 1 साल से मैं केस लड़ने के बाद मैं इस ग्राउंड के ऊपर आया हूं, कोर्ट के जरिए आया हूं, और मेरे इस समय जो ठेकेदार है, देख सकते हैं मैं ग्राउंड पे कितना कार्य अभी जो बाकी है, और बहुत अच्छा भी किया है, काम में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से समय है उस हिसाब से तैयारियां बहुत ही ढीले है। कितने घाट बनाए जा रहे हैं और श्रद्धालुओं की संख्या कितनी होती है यहाँ पर? यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या पिछली बार जो थी हमारी 23 में जो थी, हमारे ऑन रिकॉर्ड 500 से 600 घाट बढ़ती थे। इस बार थोड़ा सा बढ़ती है हमारे, इसलिए कि कुछ लोग गलत लोग तो उसको गलत मैसेज कर रहे हैं कि इनका परमिशन नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, उसके थोड़ा सा श्रद्धालु डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन हाँ, सबने श्रद्धालु जितने लोग आसपास की कॉलोनियाँ हैं, 4-5 कॉलोनियाँ, उन्होंने कहा है कि प्रधान जी हिम्मत नहीं हारना, हम आपके साथ हैं। अगर दिल्ली सरकार से अगर सहयोग नहीं भी मिलेगा तो हम आपके साथ हैं, आपका आशीर्वाद रूप से जो भी हमारा सहयोग हम करेंगे। घाट कितने बनाए हैं? मैं 8 घाट बने पड़े हैं, तैयार हैं 8 घाट बन के। अब दिल्ली सरकार कल से वो अपना पानी डालने के लिए श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे, क्या क्या सुविधा? यहाँ श्रद्धालु की समिति की तरफ से ये व्यवस्था अभी हम लोग कर रहे हैं कि आने जाने के जो हमारे उठक बैठक दंड करके जो आते हैं उनके लिए हम हरी मैट लाल मैट बिछा देंगे, उनके रास्ते पे कोई रोड़ी ना पड़े, इसकी ख्याल हमारी समिति रख रही है। और साथ में हम ये भी प्रयास रखेंगे कि उनको चेंजिंग रूम अपनी समिति की तरफ से टेंट के जरिए हम उसको तैयार करवा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका ख्याल रख रहे हैं हम लोग।